सो हमने पहले वाले लेक्चर में अपना यहाँ तक कंप्लीट कर लिया था, बस लीनियस रह गए थे. सो लीनियस यूज्ड सिस्टमा नेचुरे एज अ टाइटल ऑफ हिज पब्लिकेशन विच इज़ इंपॉर्टेंट. आप हाईलाइट कर सकते हो कि सिस्टमा नेचुरे उन्होंने यूज़ करा था. ठीक है. The scope of systematics was later enlarged to include identification, nomenclature, and classification. Systematics takes into account evolutionary relationships between organisms. मतलब evolutionary relationships भी systematics अपने अंदर account करती है. तो आज हम taxonomic categories और species के बारे में पढ़ेंगे. So classification is not a single step process. एक single step process नहीं है, but involves hierarchy of steps in which each step represents a rank or category. Since the category is a part of overall taxonomic arrangement, it is called taxonomic category, and all categories together constitute the taxonomic hierarchy. Each category, referred to as a unit of classification, in fact represents a rank and is commonly termed as taxon, taxa plural में. ठीक है, याद रखना ये PYQ में क्वेश्चन मैं जब सॉल्व कर रही थी तो ये आया था. ठीक है, लास्ट ईयर जब मैंने सॉल्व करे थे तो ये क्वेश्चन था भी कि टेक्सॉन का प्लूरल है टेक्सा या फिर टेक्सा सिंगुलर है. भाई टेक्सा अपना प्लूरल है, टेक्स ऑन मतलब बड़ी है तो सिंगुलर है. ठीक है, ऐसे करके कुछ तो याद रखना. लेकिन अपनी टैक्सी एक याद है टेक्सा, टेक्स ज़्यादा होता है तो टेक्स आ हम कह रहे हैं तो प्लूरल हो गया ना. टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज एंड हायरार्की कैन बी इलस्ट्रेटेड बाय एन एग्जांपल. इंसेक्ट्स रिप्रेजेंट अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स शेयरिंग कॉमन फीचर्स लाइक 3 pairs of jointed legs. It means insects are recognizable concrete objects which can be classified and thus were given a rank or a category. Can you name other such group of organisms? Remember, ग्रुप रिप्रेजेंट कैटेगरी करता है. देखो ग्रुप क्या रिप्रेजेंट कर रहा है अपने को, कैटेगरी कर रहा है. और कैटेगरी रिप्रेजेंट फर्दर डिनोट क्या कर रही है, रैंक. ईच रैंक और टेक्सॉन इनफैक्ट रिप्रेजेंट्स अ यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन. हर एक रैंक हर एक टेक्सॉन हमें रिप्रेजेंट कर रहा है यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन को. दीज टेक्सोनॉमिक ग्रुप्स कैटेगरीज आर डिस्टिंक्ट बायोलॉजिकल एंटिटीज एंड नॉट merely morphological aggregates. Taxonomical studies of all known organisms have led to the development of common categories such as kingdom, phylum और division for plants. Division plants के लिए यूज़ करते हैं and phylum for animals. ठीक है, class, order, family, genus and species. इसकी सिंपल सी ट्रिक है, कोहली प्लेस क्रिकेट ऑन फैमिली ग्राउंड्स. ठीक है, तो ठीक है, ऑल ऑर्गेनिजम्स इंक्लूडिंग डोज इन द प्लांट एंड एनिमल किंगडम्स हैव स्पीशीज एज द लोएस्ट कैटेगरी. तो स्पीशीज क्या होती है, लोएस्ट कैटेगरी. नाउ द क्वेश्चन यू मे आस्क इज हाउ टू प्लेस एन ऑर्गेनिजम्स इन वेरियस कैटेगरीज. द बेसिक रिक्वायरमेंट इज द नॉलेज ऑफ कैरेक्टर्स ऑफ एन इंडिविजुअल और ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स. This helps in identifying similarities and dissimilarities among the individuals of the same kind of organisms as well as other kinds of organisms.